Welcome to this channel. Myself Dr. T. N. Devnath, डॉक्टर मॉडर्न मेडिकल साइंस, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप नीट यूजी एग्ज़ाम दिए हैं तो आपका काउंसलिंग बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। तो डेफिनेटली आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको केयरफुली रेडी करके रखना है ताकि काउंसलिंग के टाइम पे आपको कोई भी डिस्टर्बेंसेस ना हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको होना चाहिए, हाथ में होना चाहिए, ताकि एडमिशन टाइम पे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है, दिस इज़ टू इम्पोर्टेंट कार्ड जो होता है एडमिट कार्ड एंड स्कोर कार्ड 2023 का जो आप नीट यूजी एग्ज़ाम दिए हैं, इसका एडमिट कार्ड आपके पास ऑलरेडी है एंड स्कोर कार्ड इसको डाउनलोड करके आपको रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो आपका एडमिशन हो ही नहीं सकता है, तो ये आपको जरूर रखना है। एडमिट कार्ड और भी रखना है, एडमिट कार्ड, मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ 10th एंड 12th, क्योंकि ये जो सर्टिफिकेट है ना, ये जो 10th का जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा आपको ये काम में आएगा। तो डेफिनेटली आपको 10th और 12th का आपको मार्कशीट, एडमिट कार्ड एंड पासिंग सर्टिफिकेट, आप जो क्लास 10th हो या 12th हो पास की है, इसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। अगर आप कुछ पर्टिकुलर स्टेट में रहते हैं, जैसे झारखंड में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आप झारखंड का रेसिडेंट है, तो रेसिडेंट होने के नाते आपको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको बना के रखना है। कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे आप एसटी बिलोंग करते हैं, एससी बिलोंग करते हैं, ओबीसी बिलोंग करते हैं, ओबीसी में आपका एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर होता है, ये अगर बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली आपको इस सर्टिफिकेट को बनाना है। अच्छा, बनाना कैसे, कौन सा फॉर्मेट में बनाना है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो फॉर्मेट है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो फॉर्मेट इसको आपका जो काउंसलिंग बॉडी है जिस फॉर्मेट में चाहते हैं उस फॉर्मेट में आपको बनाइए। क्योंकि आप जाएंगे बहुत सारा जगह पे जहाँ पे आप सर्टिफिकेट बनाएंगे, वहाँ पे अलग अलग टाइप का प्रोफार्मा रहता है, तो यूजुअली ये लोग अपने जो प्रोफार्मा में करते हैं उसी में आपको डाल के दे देता है। लेकिन आप इसमें ध्यान रखिएगा, जो आपका जो काउंसलिंग का सेशन में जो दिया गया है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, वहाँ पे एक प्रोफार्मा दिया गया होगा, चाहे वो आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हो, चाहे वो कास्ट सर्टिफिकेट हो या फिर इनकम सर्टिफिकेट हो, इसका अलग अलग प्रोफार्मा बना के रखे होंगे, आपको दिए होंगे। उसी फॉर्मेट को डाउनलोड करके आपको लेके जाना है और रिक्वेस्ट करना है कि हमको इनकम सर्टिफिकेट हो, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हो, उसी प्रोफार्मा ही होना चाहिए, ताकि आपको एडमिशन के टाइम में कोई भी दिक्कत ना हो। इसके बाद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यस वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको फिजिकली हैंडीकैप्ड या फिर डिसेबिलिटी जो सर्टिफिकेट आपको है, तो सर्टिफिकेट आपको बनवाना है और इसको रिन्यू भी आपको कर लेना चाहिए एग्जाम से, काउंसलिंग से पहले, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम में हमेशा नया नया डॉक्यूमेंट्स, रिसेंट डॉक्यूमेंट्स ये लोग ढूंढते हैं, तो डेफिनेटली ये आपको आपका हाथ में रेडी रखना है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट डेफिनेटली आपको आपका हाथ में होना चाहिए। ये अगर नहीं है आपका, आप स्कूल में जाइए, वहाँ पे आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जैसे आप काउंसलिंग अटेंड किए, आपको ज्वाइनिंग करना है, देन आपको मेडिकल फिटनेस देना होगा। ये एक्चुअली मेडिकल फिटनेस क्या, जब आपका अलॉटमेंट हो जाता है इसके बाद आपको मेडिकल फिटनेस देना होता है। मेडिकल फिटनेस के लिए आपको मेडिकल बोर्ड के पास जाना होगा। जैसे हम लोग सेक्रेटरी में भी बहुत आते हैं, क्योंकि आपका मेंटल स्टेटस कैसा है वो इवोल्यूशन करना बहुत ज़रूरी है। कोई साइकोपैथोलॉजी आपको है कि नहीं वो देखना ज़रूरी है, तो आपको ये नंबर 1 देखेगा। क्योंकि अगर आपका दिमागी तरफ से अगर आपको प्रॉब्लम है तो फिर आपको मेडिकल या फिर चाहे कोई भी प्रोफेशन में आपको जाने में दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए साइकोलॉजिकल इवोल्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, साइकेट्रिक इवोल्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2 होता है जैसे विजन, अगर आपको देखने में दिक्कत है तो डेफिनेटली आपको कुछ पर्टिकुलर सर्जिकल ब्रांच में अलाउ नहीं किया जाएगा। यूजुअली एमबीबीएस में तो अलाउ करते हैं, लेकिन आपको अगर सिवियरिटी बहुत ज़्यादा है तो शायद आपको सब कुछ होते हुए भी आपको एडमिशन ना मिले। तो इसलिए मेडिकल फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको करना होगा, तब करना होगा जब आपके लिए सीट अलॉटेड होगा, जब आप उस कॉलेज में ज्वाइन करने जाएंगे। ज्वाइनिंग से पहले उसी कॉलेज में आपका मेडिकल बोर्ड रहेगा। जैसे आप मान लीजिए अगर आप झारखंड से हैं, या आपको पालामू मेडिकल कॉलेज मिला है, या फिर दुमका मेडिकल कॉलेज मिला है, या फिर हजारीबाग मिला, या फिर रिम्स रांची मिला, या फिर जमशेदपुर, या फिर आपको धनबाद मिला है, तो आप जिस कॉलेज में आपको मिला है उसी कॉलेज में आप जाएंगे। तो उसी कॉलेज में हर डिपार्टमेंट होता है, मेडिसिन, सर्जरी से लेके साइकेट्री से लेके हर डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स होंगे। तो यूजुअली क्या होता है, कॉलेज पहले से ही मेडिकल बोर्ड बना के रखते हैं। कॉलेज जो जितना डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि इस तारीख से इस तारीख तक नीट यूजी के स्टूडेंट एडमिशन होने के लिए आएंगे, तो उनके लिए मेडिकल एग्जामिनेशन होना जरूरी है। इसीलिए हर डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, तो दे कैन मेक ए बोर्ड, वी कॉल इट मेडिकल बोर्ड। आपको मेडिकल बोर्ड से आपको मेडिकल सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट लेना होता है। ये एट द टाइम ऑफ एडमिशन होता है, अगर आपको सिलेक्शन हो गया तो। एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट आपको उसी टाइम में एक प्रोफार्मा होगा जिसमें लिख के देना होगा कि हम रैगिंग के एगेंस्ट है, इसके बारे में आपको देना है। अगर आप 2-3 साल गैप देते हैं, गैप क्यों गया है, उस टाइम में आपको कुछ क्राइम तो नहीं किया, आपके एगेंस्ट में कोई लीगल इश्यूज तो नहीं है, कोर्ट में केस तो नहीं है, ये सब देखने के लिए आपको एक्चुअली एक ये सर्टिफिकेट जो गैप दिए हैं आप उस टाइम पीरियड के लिए एक सर्टिफिकेट होना जरूरी होता है। तो ये रिसेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नीट ईयू दिए हैं तो काउंसलिंग बहुत जल्द शुरू होने वाला है, इसी डॉक्यूमेंट आपके पास जरूर होना चाहिए। और इसके साथ साथ हम कोशिश मीन्स हम प्रे करेंगे कि आपका लाइफ बहुत स्मूथ हो, आप जिस कॉलेज में चाहते हैं उसी कॉलेज में आपका जो ड्रीम है, ड्रीम्स कम ट्रू, ये हम हमेशा कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।